आज हम कवर करने वाले हैं सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है मिसलेनियस सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। मिसलेनियस सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स का मतलब क्या हुआ कि अब तक जो भी ड्रग्स हमने जो भी देखे अब तक जैसे कि बार्बिचुरेट्स या बेंजोडायाज़ेपिन्स या और कोई भी क्लास, उसमें हमने देखा कि एक क्लास में बहुत सारे ड्रग्स हैं जो स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं और इसलिए हम कह सकते हैं कि सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। बट मिसलेनियस सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स में ये सब जो अलग अलग कैटेगरीज मैंने नोट डाउन की हुई है वो सब अलग अलग केमिकल क्लास से हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं सबके, लेकिन फिर भी सब किसी ना किसी तरह से सेडेटिव या हिप्नोटिक एक्शन दिखाते हैं। ओके, इसलिए हम इन्हें अलग अलग स्टडी कर रहे हैं। मिसलेनियस सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स में ये चार मेन क्लासेस हैं जो है अमाइड्स या इमाइड्स, सेकेंड क्लास है अल्कोहल्स, थर्ड क्लास है कार्बामेट्स और लास्ट क्लास है अल्डिहाइड्स एंड अल्डिहाइड डेरिवेटिव्स। ओके, अब अमाइड्स और इमाइड्स इन सब में हमें पहले एग्जाम्पल्स लर्न करने होंगे जो भी हमें ये पूरे सेक्शन में देखने हैं। अब ये सेक्शन यूजुअली सिर्फ स्ट्रक्चर याद करने के लिए होता है, स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। इसमें यूजुअली एसएआर नहीं होता, यूजुअली सिंथेसिस नहीं होता। ये सब छोटी बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती है जो 5-5, 10-10 मार्क के लिए आ जाती है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। ये रिलेटिवली थोड़ा ईजियर पार्ट है पूरे टॉपिक का। तो स्टार्ट करते हैं। अमाइड्स और इमाइड्स में सबसे पहला एग्जाम्पल है ग्लूटेथिमाइड। ग्लूटेथिमाइड, ओके, ये है एग्जाम्पल अमाइड्स और इमाइड्स का। अल्कोहल्स में है एथक्लोर वाइनॉल, एथक्लोर वाइनॉल, ओके। कार्बामेट्स में है मेप्रोबामेट, मेप्रोबामेट। और अल्डिहाइड्स और उसके डेरिवेटिव्स में एक तो है पैराल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड, और दूसरा है ट्राइक्लोफॉस सोडियम। ओके, सबसे पहली चीज़ तो हुई है जो अलग अलग एग्जाम्पल्स है वो। अब हम एक एक करके डाइव इन करते हैं इंडिविजुअल ड्रग्स में। सबसे पहला है ग्लूटेथिमाइड। अब इसमें आप देखोगे कि जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ग्लूटेथिमाइड का, ये आपने पहले देखा हो, आपको ऐसा लगेगा। ये है स्ट्रक्चर ग्लूटेथिमाइड का। अब आपको इसमें दो चीज़ें सिर्फ मिसिंग दिखाई देगी और बाकी का ड्रग बहुत सिमिलर है बार्बिचुरेट्स के ड्रग्स के क्लास के साथ, राइट। इसमें सिर्फ आपको दिख रहा होगा कि ये मिसिंग है और ये मिसिंग है, ये दो चीज़ें मिसिंग है, बाकी सब सेम है बार्बिचुरेट्स जैसा। तो ये है ग्लूटेथिमाइड। अब ये है नॉन बार्बिचुरेट, क्योंकि इवन दो ये बार्बिचुरेट का स्ट्रक्चर सिमिलर है, लेकिन वो बार्बिचुरेट क्लास में कंसिडर नहीं किया जाता। और सेकेंड चीज़ आपको जो याद रखनी है वो है कि ये ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म अंडरगो करता है, ठीक है। ये हुआ ग्लूटेथिमाइड। तो सभी जो ड्रग्स हम देखेंगे आगे उसमें आपको बहुत मिनिमम चीज़ें याद रखनी है सो दैट ये ज़्यादा वेटेज कवर ना कर ले आपके मेमोरी में, ओके। यानी कि आपको जो चीज़ें याद रखनी है, जो क्लासेस में से, जो बेंजोडायाज़ेपिन, बार्बिचुरेट्स, ये सभी में से जो चीज़ें याद रखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, मिनिमम चीज़ें हम याद करने की ट्राई करेंगे, ओके। सेकेंड वन जो है वो हम कवर करेंगे मेप्रोबामेट। मेप्रोबामेट अभी कार्बामेट का डेरिवेटिव है, यानी कि NH COO, ये स्ट्रक्चर आना चाहिए, राइट, क्योंकि कार्बामेट डेरिवेटिव है ये। तो ये है मेप्रोबामेट का स्ट्रक्चर। अब ये तो हो गया कार्बामेट का ही, राइट, ये पूरा रीजन कार्बामेट हो गया। लेकिन इसके आगे हमें एक प्रोपाइल बनाना है, 1 2 3 कार्बन्स, राइट। उसके बाद और एक सेम फंक्शनल ग्रुप आएगा OC⋯NH2। आप देख सकते हो कि ये सिमेट्रिकल है, ये प्लेन के अक्रॉस सिमेट्रिकल है, राइट। ये इतना हुआ और यहाँ पर
और चेन्स है। ओके, सो ये आप देख सकते हैं कि इसका नाम ऐसा पड़ा क्यों, मेप्रोबामेट, क्योंकि इसमें मिथाइल है, इसमें प्रोपाइल है और इसमें कार्बामेट है। ओके, सो इस वजह से इसका नाम पड़ा मेप्रोबामेट। सो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि इसमें कौन से स्ट्रक्चरल फीचर्स आएंगे। ओके, अब ये जो ड्रग है ये बेंजोडायज़ेपिन्स इंक्लूड नहीं, जब ये इंट्रोड्यूस हुए उससे पहले बनाया गया था, बट बेंजोडायज़ेपिन्स के मार्केट में आने के बाद इसका यूज़ बहुत कम हो गया। ये यूजुअली एक एंग्जियोलाइटिक की तरह यूज़ किया जाता था, एंग्जियोलाइटिक, और ये एक स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट भी है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। ओके, इस तरह से इसका यूज़ किया जाता था। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है उसमें पहला तो है गाबा एगोनिज्म, जो हमने अभी तक के सभी ड्रग्स में देखा हुआ है, गाबा एगोनिज्म, राइट, जिसमें वो गाबा ए रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, गाबा ए बाइंडिंग, राइट, ये हमने देखा था। इस पे बाइंड करेगा और बाद में हमें सेडेशन हिप्नोसिस की एक्टिविटी मिलेगी। लेकिन इसमें एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दिस ड्रग कैन एक्ट इवन विदाउट गाबा। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने बेंजोडायज़ेपिन्स में सबसे स्टार्ट के लेक्चर में देखा हुआ था कि जब भी बेंजोडायज़ेपिन्स गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तभी गाबा का होना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, वरना ड्रग का इफेक्ट देखने नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अगर हमारे पास ये रिसेप्टर है, लेट्स से हमारे पास ये रिसेप्टर है, यहाँ पर जो पोर होती है वो ब्लॉक्ड है, ओके, और लेट्स से कि इसमें आ गया मेप्रोबामेट, ठीक है, और गाबा है ही नहीं बॉडी में, फिर भी ये मेप्रोबामेट एबल होगा इस पोर को ओपन करने में। सिर्फ अकेला मेप्रोबामेट काफ़ी है ये पोर को ओपन करने के लिए, और क्लोराइड आयंस अंदर घुस सकते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है बाकी सब क्लासेस में और ये पर्टिकुलर ड्रग में। सो इस वजह से क्या होगा कि अगर इस ड्रग का ओवरडोज हो गया एट सम पॉइंट तो ये बहुत बहुत लीथल हो सकता है, क्योंकि अगर ये ड्रग का ओवरडोज हो गया तो बहुत ज़्यादा इनहिबिशन हो जाएगा, जिससे हो सकता है रेस्पिरेटरी इनहिबिशन हो जाए और पेशेंट कोमा में चला जाए या डेथ हो जाए पेशेंट की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड जो मैकेनिज्म है वो है एडिनोसिन रीअपटेक इनहिबिशन। एडेनोसिन जो है ये एक स्लीप इंड्यूसिंग नेचुरल कंपाउंड है, स्लीप इंड्यूसिंग एंडोजेनस, यानी कि बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होने वाला कंपाउंड, ठीक है। और ये जब ये एक केमिकल है जो साइनेप्सिस में रिलीज होता है, बट वो बाद में रीअपटेक भी हो जाता है। लेकिन इस कंपाउंड की वजह से ये एडेनोसिन का जो रीअपटेक है साइनेप्सिस में वो इनहिबिट हो जाएगा, यानी कि वो कॉन्स्टेंटली रिसेप्टर पे बाइंड करता रहेगा, यानी कि स्लीप इंड्यूस होती रहेगी, जिससे हमें और भी सेडेटिव या हिप्नोटिक एक्शन देखने मिलेगा। ओके, सो ये तो हुआ सबसे इम्पॉर्टेंट मिसलेनियस ड्रग जो था मेप्रोबामेट। इसके बाद आता है एथक्लोरोवाइनॉल। इसमें भी आप थोड़ा थोड़ा हिंट ले सकते हो इस स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है। इथाइल, क्लोरो, अल्कोहल, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होगी ही इस ड्रग में, राइट। सो ये है इसका स्ट्रक्चर। ये है यहाँ पर इथाइल, यहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड यानी अल्काइन, यहाँ पर है OH, राइट। सो आप देख सकते हो यहाँ पर इथाइल आ गया, यहाँ पर अल्कोहल आ गया, यहाँ पर क्लोरो आ गया। सो ये सब कंपोनेंट्स हो गए कवर। बाकी तो आपको ये स्ट्रक्चर लर्न करना ही पड़ेगा कैसे भी करके, प्रैक्टिस कर करके। ओके, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो सिमिलर है
बाकी के क्लासेस के साथ जो बेंजोडाइज़ेपिन्स और बार्बिचुरेट जैसे क्लासेस थे उनके जैसा ही है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है, हाईली अडिक्टिंग एंड हैबिट फॉर्मिंग कंपाउंड है। ये एक बात आपको याद रखनी है इम्पॉर्टेंट एथक्लोरोवाइनॉल में, साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर याद रखना है। नेक्स्ट जो आता है वो है ट्राइक्लोफॉस सोडियम। इसमें आप देख सकते हो कि सोडियम होगा, ट्राइक्लोरो होगा, फॉस्फोरस होगा, राइट, ये सब आप देख सकते हो। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की कि ये एक प्रो ड्रग है, ओके। जो फॉस्फोरस कंटेनिंग है वो प्रो ड्रग है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले तो ट्राइक्लोरो बनाएंगे हम, ट्राइक्लोरो हुआ, बाद में है हमारे पास इथाइल, यानी कि ये एक कार्बन और ये एक कार्बन, उसके बाद है OP डबल बॉन्ड OH और ONA। सो आपके पास आ गया सोडियम, फॉस्फोरस, ट्राइक्लोरो, सब कुछ आ गया, राइट। अब ये प्रो ड्रग जो है वो लिवर में मेटाबोलाइज होके आपको देगा क्या, वो आपको देगा ट्राइक्लोरो इथेनॉल, यानी कि ट्राइक्लोरो तो सेम रहेगा, इथेनॉल यानी ये हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये दो कार्बन हो गए यानी कि ईथ और इथेन और ये हुआ ऑल, राइट, अल्कोहल। सो ये तो हुआ ट्राइक्लोफॉस सोडियम। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट याद रखने लायक इसमें है वो है इसका हाफ लाइफ बहुत बड़ा है, हाफ लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग, जिससे कि अगर आप आज उस किसी पेशेंट को ये ड्रग दोगे तो उसको जो सेडेशन या हिप्नोसिस की एक्टिविटी है, यानी कि वो जो ड्राउजीनेस उसको फील होगी, वो उसको मे बी अगले दिन तक कंटिन्यू हो फील होना, ओके। इतना लंबा इसका हाफ लाइफ है, और इसमें लिवर डैमेज होने के भी चांसेस है, लिवर डैमेज पोटेंशियल, ओके। इसलिए नॉट अवेलेबल इन यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि उसे बैन कर दिया गया है US में, ठीक है। ये हुआ ट्राइक्लोफॉस सोडियम। और अब है लास्ट ड्रग जो है पैराल्डिहाइड, ठीक है। पैराल्डिहाइड एक साइक्लिक ट्राइमर है, ये आपको एक MCQ क्वेश्चन आ सकता है, साइक्लिक ट्राइमर ऑफ एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड ये होता है C डबल बॉन्ड OH, ये होता है एसिटाल्डिहाइड। अब अगर इसके 3 यूनिट्स हमने मर्ज कर दिए और एक साइक्लिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया तो उससे हमें मिलेगा ये 6 मेंबर्ड रिंग, जिसमें ऑल्टरनेट पोजीशंस पे ऑक्सीजन है और बाकी की पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूटेड मीथाइल ग्रुप्स है, ओके। ये हुआ पैराल्डिहाइड। ये एक लिक्विड है विथ स्ट्रॉन्ग एंड अनप्लेजेंट ओडर एंड टेस्ट, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ये एक मेडिसिन की तरह यूज़ होने में प्रॉब्लम्स खड़ी करता है, ओके। बट ये स्टिल एक सेडेटिव और हिप्नोटिक की तरह यूज़ किया जाता है और एक एंटी कन्वल्सेंट भी है, कन्वल्सेंट। ये यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि ये वन ऑफ द सेफेस्ट ड्रग्स है, यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी सबसे कम है, इसकी एडिक्शन लायबिलिटी भी सबसे कम है। सो ये जेरियाट्रिक्स यानी कि पीडियाट्रिक्स का ऑपोजिट, यानी कि ओल्ड पीपल यानी सीनियर सिटीजन, जेरियाट्रिक्स और पीडियाट्रिक्स के केसेस में यूज़ किया जाता है, ओके। सो ये थे सभी ड्रग्स, ये था पूरा चैप्टर सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स का। इसके बाद सिर्फ हमारा सिंथेसिस बाकी रहेगा ये चैप्टर से, जो मैं जल्दी कवर करवा दूंगा। बाकी ये पूरा चैप्टर कवर्ड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।